मेरा नाम आरती है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। हमारा बहुत बड़ा कारोबार था। हमारी शुगर और कपड़ों की फैक्ट्रियाँ थी। मेरा कोई भाई नहीं था तो पापा के साथ मैं ही काम संभालती थी। फैक्ट्री में पापा ने मुझे सारा काम सिखा दिया था। अचानक एक दिन मेरे पापा बोले कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यह सारी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन पापा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और कुछ दिनों के बाद ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पापा की मृत्यु के बाद मम्मा भी बहुत बीमार रहने लगी और मेरी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती थी ताकि उनको कुछ हो जाए तो मैं अकेले ना रह जाऊं। पापा के जाने के बाद सारा काम मुझे ही देखना था। अब सारा दिन मैं उसी काम में बिजी रहती। सारी फैक्ट्रियों का लेखा जोखा मेरे हाथ में था। मेरे फैक्ट्री में ही इंचार्ज के पद पर एक लड़का था जो कि देखने में काफी हैंडसम लगता था। उसका नाम राजेश था और मुझे वह पसंद भी था, लेकिन मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब मम्मा की ख्वाहिश को भी पूरा करना था तो मैंने उसे एक बार अपने ऑफिस में बुलाया और उससे अपने दिल की बात कह दी। उसने तुरंत तो हाँ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने हाँ बोल दिया। तब ये बात मैंने अपनी मम्मा को बताई तो वह बहुत खुश हुई। लेकिन राजेश से मैंने एक शर्त रखी कि शादी नॉर्मल तरीके से होगी। कोई भी आपका परिवार वाला हमारी शादी में नहीं आएगा और आप मेरे होने वाले पति होंगे तो ये सारी संपत्ति के मालिक भी आप होंगे। तो आप मेरे साथ घर में ही रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी संपत्ति पर नजर गड़ाए। बहुत ही सिंपल तरीके से शादी के बाद राजेश मेरे घर ही आ गया। सुहागरात की पहली रात थी। राजेश मुझसे बोला कि मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप मुझसे गुस्सा मत करना, क्योंकि यह मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपको बच्चा नहीं दे सकता। मैं एक नामर्द हूँ। यह बात सुन मुझे बहुत दुख हुआ, फिर भी मैंने उसको स्वीकार कर लिया और अपनी जिंदगी राजेश के साथ गुजारने लगी। लेकिन मुझे कभी कभी एक बच्चे की कमी बहुत महसूस होती थी कि हमारा कोई भी बच्चा नहीं। लेकिन राजेश के प्यार के सामने में सब कुछ भूल जाती थी। फिर मैंने राजेश से एक बच्चा गोद लेने की बात कही तो राजेश बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहो। मैंने बोला हाँ कहो। तो उसने कहा कि मेरी एक बहन है जिसका पति मर चुका है, उसके बच्चे को गोद ले लेते हैं। यह सुनकर मैं खुश हुई और हाँ बोल दिया। अगले दिन राजेश की बहन अपने बच्चे के साथ घर आ गई और बोली कि मैं अकेली हूँ, कुछ दिन बच्चे के साथ मुझे भी यही रहने दो। मैं एक आया के तौर पर बच्चे की देखभाल करूँगी। मैंने बच्चे को जब देखा तो उसे बहुत प्यार किया और अपने पास रखने लगी और अपनी आधी संपत्ति का मालिक भी बना दिया। उसकी जरूरत का सब सामान मैं लेकर आती थी और वह रात भर मेरे पास ही रहता था। एक दिन मैं बच्चे को नहला रही थी तो मैंने देखा बच्चे की टांग पर एक काले रंग का निशान देखा। सेम ऐसा ही निशान राजेश की टांग पर भी था। शुरू में मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा, क्योंकि रात में बच्चा जब भी रोता तो राजेश उसे लेकर अपनी बहन के पास चला जाता और वहीं सो जाता था। एक दिन मैंने खाना बनाया और अचानक से मेरे दिमाग में आया चलो मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाती हूँ। जैसे ही मैं उनके रूम के पास पहुँची तभी मेरे कानों में राजेश के बहन की आवाज सुनाई दी कि अब बस भी करो, रात से तीसरी बार कर रहे हो, कहीं तुम्हारी दूसरी वाली पत्नी आ गई तो।